हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ, बाईजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था, और न एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है। जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कोई न कोई चमत्कार दिखाकर सबका विश्वास जीतना होगा, ताकि अगर वो कभी वापस भी आए तो उसके पांव न टिक सके। वो वापस आएगा ही नहीं। हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने माँ बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। बाईजाबाई, मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया, लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे। वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? बाईजाबाई, ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? बाईजाबाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को। हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। बाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए। उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए।
अब बायजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद कुलकर्णी अपनी वैद विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं बीरू? चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाईजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाईजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे वैद जी, कोते पाटिल, बाईजा बाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है। क्या बात है बाईजा? आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने। क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलश ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन बाईजा, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है जो तुम अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, फिर भी उनकी माँ होती है, जैसे कि मैं हूं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो, जो अपनी माँ को करुणा नहीं दी उसने। चला गया छोड़कर।
अरे देवा, चला गया। अरे भाईजा, वो आएगा। उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन महर्षि अवलेश ने तो ऐसे नहीं कहा था। लेकिन तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ, जरूर पूछना। लेकिन अब सो जा। कल खंडोबा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं। आरती के बाद पूछ लेना उनसे।